सालों की बीमारी से, जैसे आपने मुझे बताया कि आपको अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी जो आप काम करते थे जी। और जब शुरुआत में मैंने आपसे बात की थी तब आप इतना परेशान थे कि मुझे कहते थे कि मैं मरने का मन मेरा करता है, सुसाइड करने की मेरी इच्छा होती है। जी। आप बताइए कैसे कैसे आपकी स्टार्ट हुई थी ये सब बीमारी, तकलीफ? मैं जो पहले एलोपैथ दवा मैंने खाया वो साइड इफेक्ट किया, तो रिएक्शन के बाद लमसम 1 महीने तक घर पे पड़ गया। फिर होम्योपैथ में यहाँ तक मैं गोरखपुर तक 3-4 साल दवा चलाया। गोरखपुर में कहाँ से इलाज करवाया आपने? होम्योपैथ 3-4 साल इलाज कराया। रिस्पांस मिला वहाँ से भी, फिर बढ़ने लगा, फिर बढ़ गया। मैं परेशान हो गया। खुजली तो इतना होता था, इतना खुजली होता था कि रात को मैं पूरी रात खुजलाते रहा। फिर वैसे मोबाइल चलाते चलाते यूट्यूब से नंबर मिल गया मुझे, जिसमें वो कंचन मैडम की रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैं देखा, मैं उसी नंबर से फोन किया यहाँ। अब बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज हमारे साथ है हमारे एक पेशेंट, सोराइसिस के पेशेंट थे वो, रणविजय जी उनका नाम है। नमस्कार रणविजय जी, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी में। रणविजय जी 20 सालों से सोराइसिस की बीमारी से सफर कर रहे थे। रणविजय जी ने अपना इलाज हमसे शुरू कराया, ऑनलाइन कंसल्टेशन के द्वारा उन्होंने हमसे अपनी दवाइयाँ मंगवाई थी। अब रणविजय जी का जो 20 सालों का सोराइसिस था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे पेशेंट रणविजय जी आज अपने दोस्त को भी लेकर आए हैं उनकी वाइफ का इलाज शुरू कराने के लिए, क्योंकि वो ठीक हुए हैं तो वो चाहते हैं कि और भी पेशेंट हमारे पास आए, वो भी ठीक हो। तो रणविजय जी की जो जर्नी है सोराइसिस की, रणविजय जी आज आपको खुद से बताएंगे। जी रणविजय जी, 20 सालों की बीमारी से, जैसे आपने मुझे बताया कि आपको अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी जो आप काम करते थे जी। और जब शुरुआत में मैंने आपसे बात की थी तब आप इतना परेशान थे कि मुझे कहते थे कि मैं मरने का मन मेरा करता है, सुसाइड करने की मेरी इच्छा होती है। जी। आप बताइए कैसे कैसे आपकी स्टार्ट हुई थी ये सब बीमारी, तकलीफ? मैं जो पहले एलोपैथ दवा मैंने खाया जी, वो साइड इफेक्ट किया। अच्छा, तो जब 2000 में आपकी ये बीमारी शुरू हुई थी जी, तब एलोपैथिक दवाई आपने खाई थी? नहीं, ये एलोपैथ दवा से ही शुरू हुआ। अच्छा, दवाइयों से शुरू हुई, ठीक जी। है। इन्फेक्शन हुआ दवा से। हाँ जी। किसी दूसरी बीमारी की दवा मैंने खाया, अच्छा। वो साइड इफेक्ट किया, रिएक्शन किया दवा। तो रिएक्शन के बाद मैं लमसम 1 महीने तक घर पे पड़ गया। ठीक है। कोई क्या बोलते हैं, जो चेचक का होता है ना, चेचक के भरम में किसी ने डाला, कोई किसी के भरम में डाला, उसी के बहकावे में मैं पड़ गया और काफ़ी परेशानी बढ़ती गई। मैं अपने माँ को बोला, जब परेशानी दिक्कत बढ़ गई ज़्यादा, मैं अपने माँ से बोला कि माँ अगर कहीं दिखलाओगी नहीं या कहीं इलाज नहीं होगा तो फिर मैं मर जाऊँगा अब। तो मेरे पिताजी ने लेकर मऊ हॉस्पिटल में आए, दिखलाए, तो थोड़ा बहुत रिस्पांस मिला, कोई फिर आराम मिलकर फिर बढ़ने लगा। काफ़ी दिनों तक इलाज कराया एलोपैथ में, फिर होम्योपैथ में, यहाँ तक मैं गोरखपुर तक 3-4 साल दवा चलाया। गोरखपुर में कहाँ से इलाज करवाया आपने? होम्योपैथिक डॉक्टर से? जी। 3-4 साल 3-4 साल इलाज कराया। रिस्पांस मिला वहाँ से भी, फिर बढ़ने लगा, फिर बढ़ गया। जी। फिर अपने यहाँ प्रॉपर लोकल में होम्योपैथ 4-5 जगह से दवा कराए, फिर वहाँ से भी रिस्पांस मिला, फिर बढ़ने लगा। उसके बाद मैं मऊ से दवा चलाया तो वहाँ से काफ़ी रिस्पांस मिला, फिर वापस फिर आ गया। तो जब मैं परेशान हो गया पूरे, तो ऐसे मोबाइल चलाते चलाते यूट्यूब से नंबर मिल गया मुझे, जिसमें वो कंचन मैडम की रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैं देखा, मैं उसी नंबर से फ़ोन किया यहाँ। मेरा ऑनलाइन दवा गया, दवा चलाया, तो 2-4 दिन के बाद मतलब बीमारी फिर बढ़ने लगी हमारी। अच्छा। इतना बढ़ा कि मैं बेड रेस्ट हो गया कम से कम 4 महीने तक। हाँ जी। पूरे बदन में मतलब दिखने लायक नहीं था, यही मन करता था मैं सुसाइड कर लूँ या क्योंकि जब मेरी आपसे बात हुई थी तब आप यही कहते थे कि मैं मर जाऊंगा, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, चूँकि मेरे पिछले साल मेरी मम्मी मर गई, उसके टेंसलाइज में मैं परेशान हो गया। बीच बीच में दवा भी छूटने लगी, उनके टेंसलाइज में मेरा पापा भी तबीयत खराब उनका हुआ, 9 महीने उनको लेकर जला। जैसे वो ठीक हुए फिर मैं पड़ गया,
मैं पढ़ा तो मैं इतना टेंशलाइज, मेरे पापा जी भी, पूरे परिवार उसमें डगमगा गए, चूँकि मैं घर परिवार में मैं बड़ा, सबसे बड़ा हूँ। हाँ जी। तो सारी व्यवस्था मेरे को ही देखना है। अब वही मैं सोचा कि मैं चला जाऊंगा, फिर मेरा परिवार ही बिखर जाएंगे। तो काफ़ी मतलब घबराहट होने लगी। अब सामने दुनिया दिख रही है, लगता है कि अब फिर ये दुनिया नहीं दिखेगी। अब इतना मतलब हो बहुत गया था। कमजोर हो गए थे जी मेंटली जी आप, जी, टूट एकदम चुके थे बिल्कुल बिल्कुल कि बीमारी बिल्कुल। अब ये ठीक नहीं दुनिया होगी। से कोई मतलब रिश्ता ही नहीं रह गया था कि मतलब फिर ये दुनिया मुझे दिखेगी। जैसे आप बताते कि थे आपका हाथ भी मुड़ता नहीं था, जी ऐसे जी फिंगर्स भी बिल्कुल। फूलते थे, जो हाथ नहीं मुड़ता था, पैर नहीं मुड़ता था, बैठने के बाद फिर उठ अकड़ में नहीं ना पाते होता था। थे। इतना सर में दर्द और पूरे बॉडी में दर्द। खुजली के साथ दर्द भी था, जी सूजन जी, भी थी, खुजली चल तो भी नहीं इतना पा रहे होता थे था, आप। इतना खुजली होता था कि रात को मैं पूरी रात खुजलाते रह जाते थे। फिर 3 महीने के अंदर मैं ये नहीं समझा कि नींद होती क्या है। 3 महीने सोए नहीं थे आप? 3 महीना बिल्कुल मैं सोया नहीं था। 4 बजे भोर में कभी नींद लगती थी। फिर सुबह जैसे सुबह होती थी, फिर उठकर नहाना धोना, दवा लगाना, फिर शाम को वही हाल। जब जाते थे नहाने तो बिल्कुल पूरा रोते थे। हाँ जी, बहुत अकड़न। और इतना रोते थे, इतना रोते थे कि मतलब अब ये जैसे सामने दुनिया दिख रही थी, दिख दिख कर मैं रो रहा था कि अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, फिर अब ये दुनिया मुझे दिखेगी नहीं। इतना दिक्कत थी उस समय मुझे। बहुत तकलीफ आपने झेली है। जी जी जी, अब बिल्कुल ठीक है आप? बिल्कुल ठीक खुशी है। से ये आए वही हैं? 2 4 5% अभी है। जी। हो सकता है प्रभु की कृपा होगी तो फिर। हंसते मुस्कुराते आप आए हैं जी दवाई जी लेने, दोस्त को लेके आए हैं, जी, दिल्ली अपने घूमने आए हैं? घूमने ही आया। ठीक है जी। एक बार अपने हाथ दिखाइए जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं रणविजय जी। जी बिल्कुल दिखा रहे हैं। और पेट पे सबसे ज्यादा तकलीफ थी, एक बार पेट भी दिखाइएगा। देखिए मैडम। जी, एक बार अब दिखाइए एब्डोमेन अपना, बिल्कुल साफ हो चुका है। पहले की फोटोज में बिल्कुल स्किन और दिखती नहीं थी आपकी, इतना ज्यादा। ये पूरा पेट अभी में पूरा था। पेट साफ हो चुका है। पहले पूरा पेट, जब मैंने जी जी, शुरुआत में आपकी फोटो देखी थी पूरे पेट पे आपके था, पूरा पूरे पैरों पे स्किन ही दिखती नहीं थी, नॉर्मल स्किन स्किन। तक कहीं स्किन था ही नहीं। फेस पर क्या हाल थे और? वो भी था, पूरे पूरे स्किन सर पे, फेस पर? एकदम बिल्कुल। जी। तो अभी अच्छा महसूस हो रहा है काफी आपको? अच्छा महसूस हो रहा मुझे भी है। आपको देख के बहुत खुशी हुई। आप अपने दोस्त को लेके आए, आप इलाज लेने आए, जी देखने आए कि इस बार मिल लेते हैं मैम से। जी, मिलने ही आया हूँ। हाँ कैसा है क्या है जी, वही देखने हैं ठीक है सामने रणविजय से। जी। और थोड़ा ये भी सोचे कि मैं सामने से थोड़ा दिखा लूँ। कि और कॉन्फिडेंस आ जाए मेरे जी अंदर। जी जी, ठीक जो है भी जी। परेशानी बचा खुचा है वो सामने से मैं बताऊं। सारी जितनी भी और दिक्कतें आने वाला हैं। तो उसी समय था, लेकिन फिर इतना मतलब स्थिति खराब थी कि मैं आ नहीं पाया। ठीक है जी, चलिए अब तो आप चल के ठीक आए है। हैं, वरना जी बेड जी रेस्ट बिस्तर पे आप पकड़ चुके थे, बिस्तर बिल्कुल जी जी, बहुत परेशान थे आप। बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं रणविजय जी। जी, ठीक है जी, थैंक यू जी। थैंक। सो रणविजय जी खुद से बलिया से चलकर आए हैं, मुस्कुराते हुए आए हैं, क्योंकि पहले की जो उनकी कंडीशन थी, जब शुरुआत में मेरी उनसे बात हुई थी, तब वो बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, उनको नींद नहीं आती थी, उनकी फिंगर्स, उनके हाथ काम नहीं कर रहे थे, उनके पैर काम नहीं कर रहे थे, इतना अकड़न था, सूजन थी, दर्द था, खुजली थी, और अब बिल्कुल मुस्कुराते हुए हमसे मिलने आए। इस तरह से सोराइसिस को, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स बोलते हैं या फिर कोई अदर पैथीज में बोला जाता है कि सोराइसिस ठीक नहीं हो सकती है, सोराइसिस में स्टेरॉइड्स देते हैं पेशेंट्स को, तो वो होम्योपैथिक दवाई है, भारत होम्योपैथी की जो कस्टमाइज दवाइयाँ है उसको इतने अच्छे से पेशेंट्स को रिकवरी देती है।